हेलो एंड वेलकम टू टारगेट मैथ पाठशाला। आप सभी का टारगेट मैथ पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है मेडिकल टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स। यानी कि वो मेडिकल टर्म्स जो हमारे बॉडी के पार्ट को बताते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जो बॉडी का पार्ट है, जैसे आई है, हमारा जो है माउथ है, नोज़ है, आईज़ है, इन सभी को हम लोग इंग्लिश में ये कहते हैं, लेकिन मेडिकल के अंदर में इनका अलग नाम है। और जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उन सभी को मैं आज कवर करने जा रहा हूँ आज के इस लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला जो है हम लोग देख लेते हैं कि इस मेडिकल जो टर्म्स है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि ये जो मेडिकल टर्म्स है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, हमें क्यों करना चाहिए, या मेडिकल फील्ड के जो आदमी होते हैं, जो मेडिकोज होते हैं, वो क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है क्या, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। यानी कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि पेशेंट का जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि एरर्स यानी कि मिस्टेक होने का चांस बहुत ही घट जाता है। क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर में है क्या कि जो डायग्नोसिस होता है या फिर प्रोसीड्यूर्स किए जाते हैं या ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो टर्म्स यूज होता है वो मेडिकल टर्म्स ही होता है। और उसको इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि वहाँ पे एरर यानी कि गलती का कोई चांस नहीं हो। क्योंकि आपकी एज ए मेडिकोज आपकी एक गलती, उसका जो कंसिक्वेंसेस होगा, उसका जो खामियाजा जो भुगतना होगा वो डायरेक्टली पेशेंट को भुगतना होगा। इसीलिए कोई भी ऐसी गलती की वहां पर माफी नहीं होती है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो पेशेंट का जो सेफ्टी है ना, वो इम्प्रूव हो जाता है। और साथ ही साथ जो वहाँ पे मिस्टेक्स होने के जो चांसेस रहते हैं वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाते हैं। तो पहला तो आपका ये। दूसरा क्या है कि इससे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन्हांस होता है। यानी कि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो सिर्फ वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं कर रहे होते हैं उसको ठीक, उसको केयर करने के लिए जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ भी होते हैं, उसका डायग्नोसिस करने के लिए वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसका इमेजिंग टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करते हैं जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन वगैरह, तो वहाँ पर उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उन सभी जगहों पर अगर आप जो है ऐसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप लिख करके दे रहे हो तो हो सकता है कि वो चीज़ उसको नहीं समझ में आए। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मेडिकल टर्म्स का यूज़ करते हैं, जिससे होता है क्या है कि कोलैबोरेशन यानी कि एक समन्वय बनता है आपस में, है ना, कि वो लिखा क्या है और सामने वाले को समझना क्या है, ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। जो तीसरा चीज़ है ना, इनहांस कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जिससे है क्या कि मिस अंडरस्टैंडिंग का कोई चांसेस नहीं होता है। और क्या है, इससे कोलैबोरेशन यानी कि डॉक्टर जो है वो नर्स वगैरह से जो बात करते हैं, नर्सिंग स्टाफ से, तो इन दोनों के बीच का जो है रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। वो किस वजह से, मेडिकल टर्म्स के यूज करने की वजह से, है ना। और तीसरा जो है वो है क्या कि स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंटेशन, है ना, एंड रिकॉर्ड्स। जैसे आपके किसी हॉस्पिटल के किसी वार्ड में कोई पेशेंट जो है वो एडमिट है, अब वहां से उसको दूसरे वार्ड में ट्रांसफर किया गया, तो उसके लिए पहले तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, वो पूरा करना पड़ता है कि उसका जो है वहां पर क्या क्या मेडिसिन उसको लगा, है ना, क्या क्या जो उसका वाइटल्स क्या क्या थे, सारी चीज़ों को जो है लिख करके जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बना करके जब वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां पर उसको पहुंचाना पड़ता है ना। और वहां पर जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो पूरा का पूरा मेडिकल टर्म्स होता है ना। तो ये है। उसके बाद जो है क्या कि इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और साथ ही साथ क्या है कि टाइम बचता है। अगर हम मेडिकल टर्म्स का यूज करते हैं तो क्या होता है कि वहां पे गलती का कोई संभावना नहीं होता है और उसके साथ ही साथ क्या है कि समय बचता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे हार्ट का जो है ना साइज बढ़ गया है। क्या हुआ है, मेरे हार्ट का साइज बढ़ गया है। तो इतना लंबा कहने से अच्छा क्या है कि हम लोग कह सकते हैं क्या, द पेशेंट इज हैविंग कार्डियोमेगाली, द पेशेंट इज हैविंग कार्डियोमेगाली। दैट मीन्स उसका जो हार्ट है, जो उसका नॉर्मल साइज था, वो नॉर्मल साइज से बढ़ गया है उसका साइज, है ना। तो हम लोग एक लाइन में यानी एक वर्ड में उसके जो कंडीशन था उसको हम लोग डिस्क्राइब कर लिए। तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी में आगे कि जो हमारा बॉडी का पार्ट्स है उन पार्ट्स के लिए मेडिकल के अंदर में कौन कौन सा वर्ड बनाया गया है ना। तो आइए, जिसमें मैंने शुरू किया है एकदम बॉडी के अपर पार्ट से, है ना, यानी कि बॉडी के अपर पार्ट से। और बॉडी का हमारा जो अपर पार्ट है वो है क्या, तो हमारा हेड। क्या है, हेड। अच्छा, हेड का बेसिकली जो लिटरली मीनिंग होता है
उसके लिए हम लोग जो मेडिकल के अंदर में यूज करते हैं, क्या करते हैं, हेड, यानी कि केफेलो। केफेलो का लिटरली मीनिंग क्या होता है, हेड। केफेलो को बहुत लोग जो प्रोनाउंस करते हैं वो सेफेलो भी पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, सी जो है उसका प्रोनाउंसिएशन क बन जाता है, तो समटाइम्स लोग जो है इसको केफेलो पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको सेफेलो पढ़ते हैं, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, तो हेड। हेड क्या है, तो हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। हेड आपके शरीर का सबसे ऊपर का पार्ट है, जिसके अंदर में आपका स्कल, आपका क्रेनियम, ये सारा, और उसके अंदर जो है आपका ब्रेन वगैरह जो है लॉज करता है ना। और जो दूसरा वर्ड है दैट इज योर न्यूरो। न्यूरो का मतलब क्या होता है, तो न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन। और ब्रेन जो है आपके बॉडी का मोस्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गन है, जो आपके बॉडी को कंट्रोल करता है ना। हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोलिंग होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, हमारे बॉडी को दो ही ऐसा सिस्टम है जो रेगुलेट कर रहा है, जो पूरा फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा है, जिसमें से सबसे पहला जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम है वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। यही दो सिस्टम है जो मिलकर के आपके शरीर को फंक्शंस करवा रहा है ना। तो न्यूरो का मतलब क्या होता है, ब्रेन। सेफेलो और न्यूरो में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, जिसका लिटरली दोनों समझते हैं कि सेफेलो का मतलब भी ब्रेन होता है और न्यूरो का मतलब भी, जबकि ऐसा नहीं है। जो सेफेलो है जिसका मतलब क्या होता है, हेड, और न्यूरो का मतलब लिटरली ब्रेन। हेड के अंदर में आपका जो है क्रेनियम वगैरह, स्कल, और उस स्कल के अंदर में हमारा जो ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ब्रेन रहता है। उसके बाद है हमारा ट्राइको। ट्राइको ये वो ऑर्गन है, ये हमारे बॉडी का वो पार्ट है ना, जो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के समय में हमारे देश के अंदर अगर बेरोजगारी के बाद अगर सबसे बड़ा कोई समस्या है तो वो है क्या, आप समझ गए होंगे, इसका मीनिंग होता है हेयर। यानी कि हमारे देश के अंदर में अगर बेरोजगारी के बाद अगर सबसे बड़ा अगर अभी के समय में कोई समस्या है तो वो है क्या, हमारे नौजवानों का हेयर फॉल, बाल झड़ना, है ना। तो ट्राइको का क्या मतलब होता है, लिटरली हेयर। उसके बाद है क्या, स्काल्प। स्काल्प क्या है, तो स्काल्प आपके जो है हेड का वो पार्ट है जिसके ऊपर जो है हेयर्स लॉज करते हैं। यानी हेयर का जो रूट होता है एक्सटर्नली वो कहाँ रहता है, तो स्काल्प पे ही रहता है। यानी कि अगर हम अपना मेरा जो भी बाल है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो जो स्किन आता है दैट इज योर स्काल्प, है ना। उसके बाद क्या है, ऑप्थेल्मो। ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गन हमारे शरीर का, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, आई। ऑप्थेल्मो मतलब आई, यानी कि आंख। उसके बाद क्या है, राइनो। राइनो का लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है हमारा क्या, नोज। यानी कि मेडिकल टर्म्स में नोज के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, राइनो वर्ड का। उसके बाद हमारा प्यारा सा कान, जिससे हम लोग किसी की बातों को सुनते हैं, ओटो। ओटो दैट मीन्स ईयर। उसके बाद है हमारा वो बॉडी का पार्ट जो बहुत ही हार्डेस्ट होता है ना, जिसका मतलब टिथ, है ना, टिथ। यानी कि टिथ का जो इनामल वाला पार्ट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे शरीर का, बॉडी का जो अगर सबसे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है तो वो है क्या, टिथ का इनामल। अच्छा, टिथ जो है इट इज अ प्लूरल वर्ड। टिथ क्या है, तो ये एक प्लूरल वर्ड है। तो टिथ का फिर सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, तो टिथ का सिंगुलर फॉर्म होता है टूथ। टूथ दैट मीन्स एक दांत, और टिथ मतलब एक से ज्यादा दांत, है ना। उसके बाद है क्या हमारा लिंगुआ, वो ऑर्गन जिससे आप मेरी आवाजों को जो है मैं बोल पा रहा हूं, है ना। किसकी वजह से बोल पा रहा हूं, तो मैं अपने टंग की वजह से। तो दैट मीन्स लिंगुआ का मतलब क्या होता है, टंग। उसके बाद लेबिया। लेबिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। ये इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, लेबिया मतलब होता है लिप्स। क्या होता है, लिप्स। उसके बाद है क्या, पैलेट। पैलेट का लिटरली मीनिंग होता है आपके माउथ का रूफ। आपके माउथ का रूफ, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो एक बेसमेंट होता है, एक रूफ होता है ना। तो आपके माउथ का जो रूफ बना रहा है वो है क्या, पैलेट। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो है बेसिकली दो पैलेट होते हैं ओरल कैविटी के अंदर में। एक होता है हमारा हार्ड पैलेट और एक होता है क्या, सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट का मतलब लिटरली रूफ ऑफ माउथ, रूफ ऑफ माउथ। उसके बाद हमारा क्या है, ओरल। ओरल का लिटरली मीनिंग होता है माउथ। ओरल मतलब माउथ, है ना। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग और आगे इसके आगे बात करने वाले। हम शुरू कर रहे हैं पूरा टॉप से और बॉटम तक जाएंगे, एकदम नीचे तक जाएंगे, है ना। चलिए, इसके बाद जो है आपका
वो क्या है, तो वो है आपका ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन। ऑस्टियो मतलब बोन। अब ऑस्टियो का लिटरली मीनिंग क्या होता है, बोन। और ऑर्थो, उसके बाद क्या है, ऑर्थो। ऑर्थो का भी लिटरली जो मीनिंग निकालते हैं सब, उनको लगता है कि ऑर्थो मतलब बोन होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्थो जो है एक प्रीफिक्स वर्ड है। ऑर्थो क्या है, एक प्रीफिक्स वर्ड है, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है कि वो जैसे जो हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। तो हड्डी के डॉक्टर सिर्फ हड्डी का ही इलाज नहीं करते हैं। हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं वो लिगामेंट में अगर इंजरी आती है उसका भी इलाज करते हैं, अगर टेंडन में इंजरी आती है उसका भी इलाज करते हैं, अगर हमारे मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में अगर कोई जो है डिफेक्ट आता है तो उसका भी जो इलाज करते हैं वो ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर ही करते हैं, ऑर्थोपेडिक्स ही करते हैं। तो ऑर्थो का लिटरली मीनिंग क्या होता है कि आपका लिगामेंट है ना, टेंडन, एंड देन यू कैन से बोन, और मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, यानी इसमें आपका मसल्स भी आ जाता है ना। तो ऑर्थो और ऑस्टियो दोनों अलग अलग टर्म है। ऑस्टियो मतलब सिर्फ बोन होता है। जैसे अगर हम बात करें बोन की जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। जबकि ऑर्थो का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रीफिक्स वर्ड है जिसका लिटरली मीनिंग लिगामेंट, टेंडन एंड बोन भी आता है ना, और मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। और इसके जो डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा ये वो पार्ट है जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है, यानी कि जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, नेक। सर्वाइकल का मतलब क्या होता है, नेक, यानी हमारा गर्दन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गर्दन का काम क्या है तो आप बताएंगे कि ये जो है इससे होकर के हमारा कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाता है, हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रहा है ना, ये सब आप कहेंगे। उसका जो एक्चुअल जो फंक्शन है, यानी कि मेन रोल जो है इसका आपके नेक का, वो एक ही है। वो क्या है, तो ये आपके थोरैसिक कैविटी को, आपके जो आपका जो न्यूरल जो नर्वस सिस्टम है ना, जो थोरैसिक कैविटी है और आपका जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि आपके स्कल को आपके थोरैक्स के साथ जोड़ने का काम करता है। इसका प्राइम फंक्शन क्या है, सर्वाइकल यानी नेक का। तो द प्राइम फंक्शन ऑफ द नेक इज टू कनेक्ट द स्कल विद द थोरैक्स। अगर आपका थोरैक्स जो है आपके स्कल से कनेक्ट नहीं होगा तो ये जो भी फंक्शंस मैंने बताया कि जो है इससे होकर के कैरोटिड आर्टरी जाता है ना, बहुत सारा जो है वेन्स ऊपर की तरफ जाता है। तो ये कब जा रहा है, जब कनेक्टिविटी है तो ही तो जा रहा है। यानी कि मेन फंक्शन जो है आपके नेक का वो है क्या, टू कनेक्ट द थोरैसिक कैविटी विद द स्कल, है ना, स्कल के साथ आपके थोरैसिक कैविटी का कनेक्शंस बनाता है। उसके बाद है क्या, थोरैक्स, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, चेस्ट, है ना। उसके बाद है कोस्टो। कोस्टो का लिटरली मीनिंग होता है रिप्स, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में पसली कहते हैं। क्या कहते हैं, पसली। तो रिप्स का मतलब लिटरली मेडिकल टर्म्स के अंदर में हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियो कहते हैं। उसके बाद है क्या, एस्टर्नो। एस्टर्नो का लिटरली मीनिंग क्या होता है, एस्टर्नम। एस्टर्नम, एस्टर्नम मतलब वो बोन जो आपके एंटेरियर साइड में रहता है और आपके रिप्स को एंटेरियरली कनेक्ट करने का काम करता है ना। यानी कि जो भी आपका रिप्स है, जो पसली है, वो दो जगह कनेक्टेड रहता है, एक आगे साइड में एस्टर्नम से और पीछे साइड में आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ, है ना। उसके बाद है आपका थोरैसिक कैविटी के अंदर का एक बहुत सा प्यारा सा ऑर्गन जिसका नाम क्या है, पल्मो, जिसका लिटरली मीनिंग होता है क्या, लंग्स। क्या मीनिंग होता है, लंग्स। यानी कि लंग्स आपके बॉडी का वो पार्ट है जिससे आप जो है एयर को इनहेल करते हो और एक्सहेल करने में जो है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि ये ठीक बलून जैसा होता है। बलून में जैसे हम लोग हवा भरते हैं, है ना, तो वो फूल जाता है, और जब उसका हवा निकाल देते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक वैसे ही आपका लंग्स भी है। उसके बाद है क्या, लंग्स के अंदर जो भरा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर, जिसको लिटरली मेडिकल वर्ड में क्या कहते हैं, न्यूमो। न्यूमो का क्या मतलब होता है,
एयर। जैसे आप सुने होंगे कि निमोनिया हो जाता है किसी किसी को, तो निमोनिया में क्या होता है, एयर ही उसका जो लंग्स का पैरेंकाइमा है उसमें आ जाता है ना। उसके बाद कार्डियो, ये वो ऑर्गन है जिसपे न जाने कितने सॉन्ग्स जो है म्यूजिक वाले ने लिख रखा है ना, इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, हार्ट। उसके बाद क्या है, एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है वेसल, यानी कि ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं, तो वो वेसल्स का मतलब होता है कंटेनर। वेसल्स का क्या मतलब होता है, कंटेनर। जैसे कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है, तो ब्लड है। वेसल्स का मतलब क्या, कंटेनर, और अगर वेसल से पहले क्या लगा हुआ है, ब्लड, यानी कि ये वो कंटेनर है जिसके अंदर में क्या होगा, आपका ब्लड होगा। तो ब्लड वेसल्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन, तो पहला आपका आर्टरी है ना, दूसरा आपका वेन, और तीसरा कैपिलरीज है ना। मेनली जो है यही होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं ना, वैन्यूल्स, आर्टेरियोल्स है ना, ये सब भी होते हैं, अरोटा, वेना कावा, लेकिन मेनली जो है यही 3 होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, जिसको आप आर्टरी को धमनी, शिरा ये सब जो कहते हो है ना। उसके बाद जो है आपका फ्रेनिक। फ्रेनिक का मतलब क्या होता है, तो फ्रेनिक आपके बॉडी का वो मसल है ना, वो मसल्स है जो आपके एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से अलग करता है ना, जिसका लिटरली मीनिंग क्या है, तो डायफ्राम। फ्रेनिक मतलब क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल्स है, एक डोम शेप्ड मसल है, जो करता क्या है, तो आपके थोरैसिक कैविटी को आपके एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है। उसके आगे हम लोग और देखते हैं है ना। नेक्स्ट जो है आपका वह है क्या, एब्डोमेन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है, तो एब्डोमेन आपके बॉडी का लार्जेस्ट जो है रीजन है ना। ये आपके बॉडी का लार्जेस्ट कैविटी है, जिसको 9 रीजन्स में बांटा गया है। यही आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट रीजन है, जिसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, 9 रीजन्स में बांटा गया है ना। यानी कि एब्डोमेन क्या है, तो इट इज अ लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट कैविटी। ये है कहां पर, तो ये आपके थोरैसिक कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच का पार्ट है। एब्डोमेन है क्या, तो एब्डोमेन थोरैसिक कैविटी और पेल्विक कैविटी के बीच का जो कैविटी है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर में कितना रीजन्स होता है, तो टोटल 9 रीजन्स होते हैं। एब्डोमेन का मतलब क्या है, तो इट इज अ लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट कैविटी, जिसके अंदर में टोटल कितने रीजन्स होते हैं, तो 9 रीजन्स होते हैं है ना, 9 रीजन्स होते हैं। और इसके अंदर में हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, यानी कि जितना भी आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, मैक्सिमम जो लॉज करता है उसका जो जगह है रहने का, वो है आपका एब्डोमिनल कैविटी है ना। दूसरा है आपका गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का लिटरली मीनिंग क्या होता है, तो स्टमक, वो ऑर्गन जिसमें हमारा फूड स्टोर होता है ना। जब हम खाना खाते हैं तो कोई तो ऐसा जगह होगा जहां पर वो जाकर के रहता होगा, स्टोर होता होगा, और देन उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो गैस्ट्रो का लिटरली मीनिंग क्या होता है, स्टमक। उसके बाद है क्या, हेपैट। हेपैट का लिटरली मीनिंग होता है लीवर। हेपैट मतलब क्या होता है, लीवर। लीवर आपके बॉडी का वो पार्ट है ना, जिसको बॉडी का किचन भी कहा जाता है, यानी कि आप जो भी चीज़ें खाते हो उसको डाइजेशन में है ना बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है वो आपका लीवर होता है। उसके बाद है नेफ्रो। नेफ्रो आपके बॉडी का जो है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो आपके बॉडी के अंदर जितना भी आप लिक्विड चीज़ें लेते हो उसको बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कराता है, और जो यूजफुल नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। दैट मीन्स किडनी है ना, किडनी। उसके बाद आपका क्या है, रीनल। रीनल और नेफ्रो, ये दोनों वर्ड में बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो नेफ्रो जो है इट इज अ प्रीफिक्स, इट इज अ
प्रीफिक्स वर्ड जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, किडनी होता है। और नेफ्रो जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, जो किडनी के जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये वर्ड वहीं से आया है, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, किडनी। और रीनल मतलब भी क्या होता है, रीनल मतलब भी किडनी होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका इंटेरो। इंटेरो का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका जो छोटी आंत है उसको हम लोग मेडिकल वर्ड में क्या कहते हैं, इंटेरो। इंटेरो। उसके बाद है आपका कोलोन। इसको हम लोग मेडिकल वर्ड में कोलोन कहते हैं, और इंग्लिश में है ना हम लोग कहते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत जिसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन उसको मेडिकल वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब क्या है, नाम क्या है, कोलिसिस्ट। कोलिसिस्ट क्या है, तो ये आपके बॉडी का वो ऑर्गन है जो चीज़ों को स्टोर करता है। किस चीज़ों को स्टोर करता है, तो आपने सुना होगा बाइल, जो पित्त होता है उसको स्टोरेज का जो काम करता है वो कौन सा ऑर्गन करता है, तो आपका गॉल ब्लैडर। कौन सा? गॉल ब्लैडर। और जिसको मेडिकल वर्ड में क्या कहते हैं हम लोग, कोलिसिस्ट कहते हैं, है ना। ये ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है क्या कि इसके अंदर जो है आपका बाइल वगैरह जो है स्टोर रहता है। बाइल का फॉर्मेशन जो होता है वो आपके लीवर के अंदर में होता है, लेकिन लीवर से फिर वो आकर के रहता कहाँ है, स्टोरेज हाउस कहाँ है उसका, तो गॉल ब्लैडर में है। उसके बाद है आपका फाइलेंजेस। फाइलेंजेस का मतलब क्या होता है, तो फाइलेंजेस वर्ड आया है फ्लैंक्स से, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, फिंगर्स, है ना। आपकी हाथ की या पैर की जो उंगलियां हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलेंजेस कहते हैं मेडिकल वर्ड में, और इंग्लिश में फिंगर कहते हैं। उसी तरीके से एक और है जो आपके फिंगर से ही अटैच्ड रहता है, यानी कि हम लोग इसको अपेंडेजेस ऑफ द स्किन कहते हैं। दैट मीन्स अंगुइस। इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, तो नेल, यानी कि नेल को मेडिकल वर्ड में क्या कहते हैं, अंगुइस कहते हैं, है ना। तो ये कुछ आपके मेडिकल टर्म्स थे जो आपके बॉडी पार्ट्स को बताते हैं, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।